विजयादशमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दशहरा की। हिंदू धर्म में दशहरा पर्व का बहुत ही महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन कई घटनाएं घटी थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। यही वजह है कि हर साल देश भर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वहीं इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा दशहरे पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा ने 9 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न के रूप में देश भर में मनाया जाता है दशहरे का त्यौहार। हर तरफ मेले और सजावट के बीच ये त्यौहार ढेर सारा उत्साह है और सेलिब्रेशन लेकर आता है। मगर इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज भी साथ में है। मामला ये है कि आखिर दशहरे का ये त्यौहार इस बार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 24 को। तो ये है वो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए विजयदशमी के अवसर पर रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ का पुतला है वो जलाया जाता है। जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है वो मनाया जाता है। तो जान लेते हैं तिथि के अनुसार दशहरे की वह कौन सी तारीख सही रहेगी, कौन सा मुहूर्त रहेगा, वो सब बात हमें कर लेते हैं। तो सारा कन्फ्यूज है वो दूर हो जाएगा। पंचांग के अनुसार साल 2023 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 से हो रही है और ये 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल 24 अक्टूबर को ही विजयादशमी मनाई जाएगी। दशहरा यानी विजयादशमी का त्यौहार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी होती है। अब कैसे करें हम दशहरे को, कैसे मनाएं? तो इस दिन सबसे पहले हमें देवी और फिर भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद है वो देवी और प्रभु राम के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। अगर कलश की स्थापना की है तो नारियल हटा देना चाहिए। उसे प्रसाद के रूप में सभी परिवार वालों को ग्रहण है वो करना चाहिए। कलश का जल पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए ताकि घर की नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाए। जिस जगह आपने नवरात्रि में पूजा की है उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएं। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हो तो शस्त्रों पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र उन पे बांधें। शास्त्रों की माने तो इस दिन किए गए सभी काम हैं वो सफल होते हैं। विजयादशमी या दशहरे के दिन श्री राम या माँ दुर्गा, श्री गणेश और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। परिवार के सभी लोगों को मंगल कामना करनी चाहिए। मान्यता है कि दशहरे के दिन रामायण का पाठ, सुंदरकांड, श्री राम रक्षा स्तोत्र करने से सभी मनोकामनाएं हैं वो भक्तों की पूरी होती हैं। दशहरा या विजयादशमी सर्व सिद्धिदायक तिथि मानी जाती है, इसलिए इस दिन सभी शुभ कार्य फलकारी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन बच्चों को अक्षर लेखन हम शुरू करवा सकते हैं, घर या दुकान का निर्माण कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, मुंडन करवा सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, अन्नप्राशन, बच्चों को पहली बार अन्न ग्रहण करवाना होता है वो कर सकते हैं, कर्ण छेदन करवा सकते हैं, ये गोपवीत संस्कार भी कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं, आदि शुभ कार्य हैं वो हम इस दिन कर सकते हैं। लेकिन एक विवाह संस्कार है उसका इस दिन निषेध बताया गया है। बाकी सब काम है वो हम दशहरे के दिन कर सकते हैं। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। रावण के बढ़ते अत्याचार और अहंकार के कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और रावण का वध कर पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया था। रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, तो ये दिन बहुत खास हो जाता है। दशहरे के दिन माँ दुर्गा की और भगवान राम की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जहाँ शक्ति की प्रतीक है, वहीं भगवान राम मर्यादा, धर्म और आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। जीवन में शक्ति, मर्यादा, धर्म
और आदर्श का विशेष महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति के भीतर ये सभी गुण पाए जाते हैं वह अपने जीवन को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। दशहरे के दिन पान खाना और खिलाना विजय का सूचक माना जाता है। इस दिन भगवान हनुमान जी को मीठी बूंदी का भोग लगाना चाहिए और अपना भगवान से आशीर्वाद है वो लेना चाहिए। विजयदशमी पर विजयदशमी पर पान खाना और खिलाना मान सम्मान का प्रतीक है, प्रेम एवं विजय का सूचक माना गया है। नीलकंठ के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। लंकापति रावण पर विजय पाने की कामना से मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम ने पहले श्री नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव से शुभ फल की कामना करने से जीवन में भाग्य उदय, धन धान्य एवं सुख समृद्धि बनी रहती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।